नमस्कार दोस्तों। बात करते हैं आज 6 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में जो राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ है उसके कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर का एक बढ़िया वेटेज आया है। 30 क्वेश्चन कंप्यूटर के आए हैं जो काफ़ी इजी हैं और इनको अगर किसी को कंप्यूटर के क्वेश्चन कंप्लीट ना भी आ रहे हैं तो थोड़ा सा लॉजिक से करे तो वो कर सकता है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है मेमोरी को उसकी संग्रहण क्षमता के बढ़ते क्रम में लिखनी है, मतलब छोटे से बड़े क्रम में लिखनी है। तो सबसे छोटी जो मेमोरी होती है वो रजिस्टर है जो कि सीपीयू के अंदर होती है। उसके बाद केस मेमोरी, फिर रैम और फिर हार्ड डिस्क। अब ये क्वेश्चन में मान लो किसी को केस मेमोरी और रजिस्टर का नहीं पता है कि इनका क्रम कहाँ आना है, तो अगर ये भी देखे कि सबसे बड़ी हार्ड डिस्क है तो ऑप्शन लास्ट में हार्ड डिस्क किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में, तो आंसर वही होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर 2 इसका सही उत्तर होगा। इसमें सी कर रखा है बच्चे ने, वो आंसर गलत हो चुका है। ठीक है, इसने कर दिया है घटते क्रम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र को चिन्हित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए प्रयुक्त इनपुट डिवाइस। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 100 में से 100 बच्चों ने सही किया है ओएमआर, क्योंकि ओएमआर जो आप फिल करते हो उसको कौन पढ़ेगा, ओएमआर शीट को ओएमआर पढ़ेगा, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन या रीडर दोनों कर सकते हो इसमें आप। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो लिनक्स, एंड्रॉयड और विंडोज़ तो जीयूआई है और जो एमएस डोस है ये सीयूआई है, ये कमांड आधारित है। ठीक है, तो आंसर 3 होगा, इसमें 4 नहीं होगा, तो आंसर 3 है। जीयूआई का पूरा नाम क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन नंबर 2। विंडोज़ 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखाई देने वाली स्क्रीन को डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2। निम्न में से कौन एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। इंटरनेट ब्राउज़र की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट एज इंटरनेट ब्राउज़र है, मोजिला फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर है। टिंडर, ऑप्शन नंबर 2, ये वीडियो चैट के लिए ओ एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। इंटरनेट ब्राउज़र विंडो को फुल स्क्रीन देखने के लिए F11 की प्रेस करते हैं, ऑप्शन नंबर 4 सही है। गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए आप अपने मोबाइल में भी गूगल क्रोम पे मेन्यू है जो टॉप कॉर्नर में, टॉप राइट कॉर्नर में, वहाँ पे जाओगे तो दूसरा ऑप्शन मिलेगा न्यू इनकॉग्निटो टैब। ठीक है, वहाँ पे आप जो भी ब्राउज करोगे उसकी हिस्ट्री नहीं आएगी, तो गुप्त रूप से आप वहाँ पे ब्राउज कर सकते हो। न्यू इनकॉग्निटो टैब चेक कर लेना अपने मोबाइल में खोल के आप गूगल क्रोम पे। ठीक है, मेन्यू में जैसे ही जाते हो दूसरा ऑप्शन ही मिल जाएगा आपको। क्रोम इंटरनेट ब्राउज़र का उपयोग करते समय त्वरित पहुंचने के लिए वेब पेज पत्ते को सहेजने यानी सेव करने की विधि क्या है, बुकमार्क है। बुकमार्क लगा के रखो, डायरेक्ट वहीं पे आप जा सकते हो। SMPS की फुल फॉर्म पूछी है तो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। उसके बाद बात करते हैं बाइट्स में 2 MB कैसे मेमोरी निम्न में से किसके समतुल्य है। 2 MB, 1 MB में 1024 KB होती है। 1024 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं, तो 1024 गुणा 1024 और 2 MB पूछे तो गुणा 2, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। CPU का वह भाग जो तार्किक संक्रियाएं को निष्पादित करता है उसे क्या कहते हैं, उसे ALU कहते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्न में से कौन सा मेमोरी का आकार सबसे बड़ा होता है। देखिए वो क्वेश्चन जो पहला आया था यही वो है, वापस वो ही ऑप्शंस हैं। तो सबसे बड़ा पूछा है तो हार्ड डिस्क है। इस बच्चे ने ये सही किया लेकिन वो गलत हो गया। ठीक है ना, तो इसे एकदम आराम से करना, आप लगभग क्वेश्चन कर पाओगे। निम्न में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस प्रोजेक्टर है। ठीक है, प्रोजेक्टर एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है और OCR माउस और वेब कैमरा इनपुट है। एक इनपुट डिवाइस जिसका उपयोग कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की आवाज़ को सहेजने के लिए किया जाता है। देखिए स्पीकर आउटपुट है, स्कैनर इनपुट है लेकिन आवाज़ के लिए नहीं है, तो माइक्रोफोन हो गया। जॉयस्टिक गेमिंग डिवाइस है, इनपुट और पॉइंटिंग डिवाइस है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है। ट्रैक बॉल पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है और डिजिटाइजिंग टेबलेट ये भी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। स्कैनर इनपुट डिवाइस है लेकिन पॉइंटिंग नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न रंगों वाले निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस। आउटपुट विभिन्न रंगों वाला, तो देखिए इसमें ऑप्शन दे रखा है डिजिव्हील प्रिंटर, प्लॉटर, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। चेन, ड्रम और डिजिव्हील प्रिंटर ये मोनो कलर प्रिंटर होते हैं। ठीक है, इनमें एक ही कलर यूज होता है। ये विभिन्न कलर की बात कर रहा है। प्लॉटर, जो प्लॉटर है ये विभिन्न कलर के लिए मैप और ग्राफिक्स बनाने के लिए काम में लिया जाता है, तो आंसर नंबर 2 सही होगा इसमें। नेक्स्ट है प्रिंटर का रेजोल्यूशन का मापन किस में किया जाता है। तो प्रिंटर की जो क्वालिटी है वो डॉट पर इंच में मापी जाती है। स्पीड है वो करेक्टर प्रिंटर है तो करेक्टर पर सेकंड और पेज प्रिंटर तो पेज पर मिनट में मापा जाता है। निम्न में से कौन एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। हार्ड कॉपी तो लेजर प्रिंटर हो गया, मॉनिटर तो सॉफ्ट कॉपी का है, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल प्रोजेक्ट ये सॉफ्ट कॉपी के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पैक्ट प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर
इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब है कि स्याही और चोट के ज़रिए जिससे प्रिंट किया जाए वो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ठीक है। तो थर्मल प्रिंटर वो प्रिंटर है जो एटीएम वगैरह में लगा होता है, तो ये तो है नहीं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इसका सही आंसर है, आंसर नंबर 2। इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर स्याही के बौछार करके प्रिंटिंग करता है, लेज़र प्रिंटर तो सबसे ज़्यादा यूज होता है जिसमें टोनर का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पिक्सल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है उसे क्या कहते हैं, उसे रेजोल्यूशन कहते हैं। उपयोगिता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रबंधन का भाग होता है, कौन से मैनेजमेंट का था, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस, फाइल मैनेजमेंट या डिवाइस मैनेजमेंट, तो इसका सही आंसर डिवाइस मैनेजमेंट। निम्न में से कौन सा कार्य फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है, देखिए मेमोरी मैनेजमेंट है, डिवाइस मैनेजमेंट है, नेटवर्क मैनेजमेंट नहीं है, मालवेयर से सुरक्षा मतलब जो फायरवॉल जो होता है उसका काम है, तो नेटवर्क प्रबंधन इसका काम नहीं है, आंसर 3। निम्न में से कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन अगर जिसको ना भी आए वो भी कर सकता है। देखो ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो 2 और 3 ऑप्शन तो आप वैसे ही काट सकते हो। बचा 4 तो आपको पता ही है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो बायोस है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म ध्यान में रखना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कंप्यूटर बायोस है वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को चेक करता है, ठीक है। जब नेक्स्ट बात करते हैं 95 विंडोज़ किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, तो ये सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। मल्टीटास्किंग है, सिंगल यूज़र है। नेक्स्ट बात करते हैं एमएस वर्ड में परिवर्तन पूर्ववत करने के लिए अंडू की शॉर्टकट की पूछिए, कंट्रोल जेड अंडू की है, कंट्रोल एन न्यू की है, कंट्रोल एच रिप्लेस की है, कंट्रोल वाई रीडू की है। एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा चार्ट 100% तक जोड़ने वाला प्रदर्शित करता है, देखिए बार चार्ट, बबल चार्ट, पाई और कॉलम चार्ट। देखिए इसमें आंसर पाई चार्ट आंसर सी सही है, क्योंकि पाई चार्ट वो सर्किल वाला चार्ट होता है। जैसे आपने देखा होगा कि धरती पे 70% पानी है, 30% भूमि है, तो वो चार्ट से बताते हैं, तो 30 70 इसे 100 जोड़ते हैं और 360 डिग्री में आता है, वो ये इसकी बात कर रहा है। सम कॉलम्स की फॉर्मेटिंग को विषम कॉलम से भिन्न दर्शाने के लिए किसका उपयोग है, देखिएगा कॉलम्स की बात कर रहा है तो पहला ऑप्शन तो कट गया क्योंकि ये रोज की बात कर रहा है। फर्स्ट कॉलम तो ये केवल फर्स्ट कॉलम को अलग करेगा, बेंडेड कॉलम यही इसका सही आंसर होगा, और लास्ट कॉलम तो लास्ट को अलग करेगा, ठीक है। पैराग्राफ के प्रारंभ में दीर्घाकार बनाने के लिए एमएस वर्ड में ड्रॉप कैप का यूज किया जाता है, ठीक है। और लास्ट है एमएस वर्ड में F12 कुंजी का प्रयोग करने से कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है, तो ये सेव एज हो जाएगा, ठीक है।